भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि सांसद श्री सुश्री सरोज पांडे जी, माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी और सभी नेताजी गण यहाँ मौजूद थे। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, किसान मोर्चा। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जनसंपर्क अभियान समिति के दुर्ग लोकसभा के प्रभारी आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए। माननीय सांसद सुश्री सरोज पांडे जी, त्रिपुरिया जी, इस जिला के संगठन के प्रभारी सम्माननीय श्री संदीप शर्मा जी, हमारे साथ दुर्ग लोकसभा के इस महाजन संपर्क अभियान अपने कार्य के आधार पर अपने साथ कैसे जोड़े हैं, इसलिए सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। जब हम 9 वर्ष के कार्यकाल की बात करते हैं तो हमें 9 साल पहले के परिस्थिति पर जाना होगा कि 2014 में देश कैसा था, देश के लोगों में क्या भावनाएं थी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा ऊर्जावान, प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे चीज, नदी, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, मिनरल्स, फॉरेस्ट, इसके बावजूद भी देश हमारा लगातार पीछे क्यों चलते रहा। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको तक ये कहने की जरूरत पड़ गई कि पेड़ में हताशा था, निराशा का वातावरण था। सब लोग सोचते थे कि ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश आज कहां जाकर के खड़ा हुआ है। लोग जो आज गैस की कीमत की बात करते हैं, और याद कीजिए उस समय गैस लेने के लिए महीनों महीनों घूमना पड़ता था, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में कि साल में 6 गैस दिया जाए कि 7 गैस दिया जाए, कि चुनाव घोषणा पत्र में 8 गैस दिया जाए सिलेंडर, इस पे लगभग 3 महीना डिबेट हुए थे। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करने के पहले आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो, वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे रखा है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विजयी बनाया है। इसलिए मेरे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है और आपको साधुवाद है। 2023 विधानसभा के चुनाव है और 2024 लोकसभा का चुनाव है। 2023 के इस चुनाव में आज हमारे प्रदेश में परिस्थितियां बदली हुई हैं, कांग्रेस की सरकार है और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं उस समय कांग्रेस के तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे, और भूपेश बघेल जी ने जिन बातों को कहा कांग्रेस अध्यक्ष रहते, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने हम सब जनता के साथ में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपको 2500 रुपया देंगे, और आज 4.5 साल के बाद में जब इन्होंने शुरुआत करी बेरोजगारी भत्ता देने की, जब चुनाव सामने आया तब इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। उसमें भी इन्होंने इतनी सारी शर्तें लिखी कि उन शर्तों को सुनने के बाद आधे बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलेगा। ये सत्य है। आपके यहाँ मोटरसाइकिल है, हमारे ही जिले के मुख्यमंत्री हैं, अभी उनका कल मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे अब कभी कभी भय लगता है, शराबबंदी लागू करने के लिए भय लगता है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करने वाले मुख्यमंत्री
जो अपने आप को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सबसे अहम पुरोधा समझते हैं, यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कहने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्या शराबबंदी लागू करते समय छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था कि उन्होंने हम सब जितनी मात्र शक्ति है उनके साथ में छल किया। शराबबंदी की बात कहने वाला कौन था? ये कांग्रेस का छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री था, जिसने इस बात को कहा कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। आज शराबबंदी लागू नहीं हुई। जब शराबबंदी लागू होने की बात हुई तो उसमें भी नियम कानून और तो और 5 सालों में 4.5 साल का समय बीत गया। अगर छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को घर पहुंच शराब सेवा देने का कोई अनोखा कार्य किया तो वह कांग्रेस की सरकार ने कहा, जिसने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था। ये सरकार को दोबारा नहीं आ रहा है और इसलिए हम सबको आज ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि जिस सरकार ने झूठ बोला, हम मातृशक्तियों की भावनाओं के साथ खेला, इस सरकार को वापस हमें नहीं आने देना। शराबबंदी की बात हमने नहीं कही थी, इन्होंने कही। आज शराबबंदी जब लागू करने की बात कहते हैं तो इतना बड़ा बड़ा घोटाला निकलता है। लोग कहते हैं कि ये 2000 करोड़ का घोटाला है, मैं कहती हूँ ये 10,000 करोड़ का घोटाला है। आंकड़े जोड़िए, ये 10,000। जनता के दरबार में एक समय आता है, हम हमेशा बहुत से अपने भारत पर्वों का देश है, हम पर्व बनाते हैं। एक लोकतंत्र का पर्व आता है, चुनाव का जब पर्व आता है तो इस पर्व में जो विपक्षी हैं, जिस प्रकार से ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जैसा इन्होंने पिछली बार किया, इन्होंने पिछले 5 सालों में जितने कामों को किया है वो जनता के बीच हम लेके जाने की शुरुआत की। और इसके साथ ही एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके विषय पर अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत विस्तृत तौर पर सब विषयों को कहा, लेकिन इसके पहले भी देश में कई प्रधानमंत्री हुए और कई प्रधानमंत्रियों में महिला प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन हमारी महिलाओं की पीड़ा से कभी कोई रूबरू नहीं हुआ। आज 3 तलाक की बात हो रही थी, उस बहने वाले 30 जून तक चलना है। 20 से 30 जून तक हम सब घर घर जनसंपर्क के लिए निकलेंगे और हम इन तमाम विषयों पर जनता से रूबरू होंगे, उन्हें हमारी सरकार की सफलताओं को गिनाएंगे, कांग्रेस सरकार की विफलताओं को बताएंगे। और आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन उसी तारतम्य में आयोजित किया गया है। मैं आयोजनकर्ता प्रवीण पांडे जी और उनकी पूरी संयोजक टीम को बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को किया है। उनको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारा यहाँ एक स्ट्रैटेजी प्लान हुआ है। जो भी पूरे प्रदेश भर में घोटाले हो रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार अपनी स्तर इतनी गिरा चुकी है कि अब वो एजुकेशन सेक्टर में भी आ गई है। आपने सुना होगा, आपके चैनल में भी कई बार इस पर जिक्र हुआ है, पीएससी वाला विषय। पीएससी वाले विषय में एक जो अध्यक्ष हैं उनके परिवार के 5 लोग सिलेक्ट होते हैं टॉप 10। ये एक शंका वाला चीज़, शंके के दायरे में। और हम युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी इसकी पूर्ण रूप से तहकीकात चाहती है कि इस विषय में मुख्यमंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं है। आप शराब घोटाले के बारे में जानते हैं, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आज माननीय सरोज पांडे जी ने बताया कि वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला है, जिसमें हम सब सहमत हैं। क्योंकि ये कांग्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी है कि अपना जेब भरो और पूरे स्टेट को खाली करो। यही चीज़ हमारे युवा विधायक भी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में आप जहाँ जहाँ जाएंगे सिर्फ करप्शन और ये सभी चल रहा है। अब युवा मोर्चा कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी का निवास घेराव का कार्यक्रम का तैयारी कर रही है। 19 जून को ये कार्यक्रम रहेगा और यहाँ हमारे भिलाई भारतीय जनता युवा मोर्चा को टारगेट मिला हुआ है कि 2 से 2,500 हज़ार युवा जाएंगे और बिल्कुल अपना प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इस बार आपको सबका बहुत बड़ी क्या दिया?
देखिए, आप एक बात लिखित ले लीजिए कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस कर रही है वो बस हमें जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि वो अपने में ही इतनी गलतियां कर रही है, इतना करप्शन कर रही है। अगर जनता जाग जाए, और जाग रही है, हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, जन जन से हमको सपोर्ट मिल रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ में कितना गलत हो रहा है, और बस हम वही काम कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखिएगा 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मेरा नाम विशाल दीप नायक, भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री। तैयारी चल रही है कांग्रेस में, उनको क्या बोलूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमर कस लिए। आप करके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, और मैं कांग्रेस को पूरी चुनौती देती हूँ कि इस बार वो अपनी सरकार को अपनी बहुमत में बनाएगी। मैम, क्या युवा मोर्चा इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी? क्या होगा इस बार?